नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि है। यानी आज ही के दिन 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। सीने में 3 गोलियां लगते ही बापू ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि 30 जनवरी से पहले कई बार महात्मा गांधी पर आत्मघाती हमले हो चुके थे? चौंकिए नहीं, ये सच है। दरअसल आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कब, क्यों और कैसे देश के राष्ट्रपिता पर हमले की पूरी प्लानिंग फेल होती हुई कई बार नजर आई, जिसके बाद वो दिन भी आया जब भाग्य ने साथ छोड़ दिया और बापू ने जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बापू पर सबसे पहले हमले का प्रयास 25 जून 1934 को किया गया था। तब महात्मा गांधी भाषण देने के लिए पुणे गए हुए थे। उस दौरान किसी और की गाड़ी को बापू की गाड़ी समझकर कुछ लोगों ने उस गाड़ी पर बमबारी कर दी थी। महात्मा गांधी पर दूसरा हमला जुलाई 1944 में हुआ था। उस वक्त वो पंचगनी में थे और यहीं प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने गांधी विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए थे। गांधी जी ने उस समूह के नेता नाथूराम को चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, जिसे बाद में अस्वीकार कर दिया गया था। प्रार्थना सभा के दौरान बाद में गोडसे को एक खंजर के साथ गांधी जी की ओर भागते हुए भी देखा गया था। लेकिन किस्मत उनका साथ दे रही थी तो गोडसे की ये कोशिश भी यहां नाकामयाब हो गई। तीसरी बार हमले की कोशिश सितंबर 1944 में की गई थी। महात्मा गांधी उन दिनों सेवाग्राम आश्रम में थे। उस दौरान एक दिन नाथूराम गोडसे और उनके गिरोह ने आश्रम में काफी भीड़ इकट्ठा कर दी, जिसके बाद नाथूराम ने भीड़ का फायदा उठाने के चलते गांधी जी तक पहुंचने की कोशिश की। उस दिन भी आश्रम में वो अपने मंसूबों को पूरा करने में नाकामयाब साबित हुआ। कहा जाता है कि उस दिन भी गोडसे के पास खंजर पाया गया था, जिसके बाद जून 1946 में एक बार फिर बापू की हत्या का प्रयास किया गया था, और वो भी तब जब वो ट्रेन में बैठे हुए थे और पुणे जा रहे थे। तब ट्रेन की पटरी पर पहले से रखे गए पत्थरों की वजह से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती, लेकिन यहां लोको पायलट की सूझबूझ और साहस के दम पर लोगों की जान बच गई। बताया जाता है कि इस ट्रेन में गांधी जी भी सवार थे, जिसके बाद 20 जनवरी 1948 में बिरला भवन की एक बैठक के दौरान गांधी जी की हत्या की साजिश रची गई थी। इसमें मदन लाल पाहवा, नाथूराम गोडसे और विष्णु करकरे समेत कई लोगों ने गांधी जी की हत्या की योजना बनाकर रखी हुई थी। लेकिन सौभाग्य से वहां कुछ लोगों ने भीड़ में भी मदन लाल को पहचान लिया और उसे पकड़ लिया गया, जिसकी वजह से योजना पूरी तरह से नाकामयाब हो गई थी और बापू एक बार फिर मौत को चकमा देने में कामयाब रहे। लेकिन इन सब से एक बात तो तय थी कि नाथूराम गोडसे गैंग के महात्मा गांधी को रास्ता से हटाने के प्रयास जितने ज्यादा विफल हो रहे थे, उतने ही ज्यादा जल्द से जल्द उन्हें मारने की प्लानिंग इन सब के दिमाग में और भी ज्यादा प्रबल होती जा रही थी। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि गांधी जी की नीतियों से प्रेरित होने के बावजूद नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की क्यों? इस पर नाथू का खुद का कहना था कि आजादी की लड़ाई में सावरकर के बाद गांधी जी के ही विचारों ने देश को आजाद कराया था। लेकिन इसके बाद भी नाथू गांधी की हत्या का कारण क्यों बना, इस पर एक अलग कहानी है, और वो ये है कि जब नाथूराम को फांसी दी जा रही थी, उससे पहले उसने बताया था कि वो गांधी जी से प्रेरित तो था, लेकिन इसके एवज में न जाने कितने ही हिंदू भाइयों की भेंट चढ़ गई थी। बस इसी बात से वो तिलमिलाया हुआ था और उसने महात्मा गांधी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से नफरत करने के साथ साथ उनको खत्म करने का फैसला किया, जो कि उसके हिसाब से संघ की विचारधारा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। इसलिए उसने गांधी जी को मार दिया, उनकी हत्या कर दी। आज बापू हमारे बीच नहीं है, लेकिन पूरा देश उनकी विचारधाराओं और नीतियों को ना सिर्फ मानता है बल्कि उस पर चलने का प्रयास भी करता है। वैसे आपके हिसाब से राष्ट्रपिता की कौन सी नीति की जरूरत आज देश को मौजूदा समय में सबसे ज्यादा है? अपने सुझाव हमें दें और भारत के राष्ट्रपिता को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन।